हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ फ़ारूक अयाज और आज है फेसबुक मार्केटिंग की क्लास 14th और इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि फेसबुक के अंदर ऑडियंसेस कौन कौन सी होती हैं और किस तरह की ऑडियंसेस हम यूज़ करते हैं अपने फेसबुक एड्स के अंदर। किन लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं, किन लोगों को हमने अपना ऐड दिखाना है, वो किस तरह की ऑडियंस है, किन लोगों को हम चाह रहे हैं कि वो हमारी प्रोडक्ट या सर्विसेज देखें और उसके बाद वो हमसे हमारी प्रोडक्ट या सर्विसेज बाय करें या हायर करें। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, आपको अंडरस्टैंड करना है बड़ा डीपली जाके कि जब आप फेसबुक के ऊपर एड्स रन करेंगे तो हमारा जो मेन पर्पस है, हमारी जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, हम यही देखते हैं कि हम किन लोगों को बेच रहे हैं या किन लोगों को सेल कर रहे हैं। तो फेसबुक के अंदर ऑडियंसेस के ऑप्शन के अंदर काफ़ी तरह के डिफरेंट ऑडियंसेस की ऑप्शंस मौजूद हैं और उन सब को एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह की ऑडियंसेस होती हैं और उनको हम किस किस पर्पज़ के लिए, किस किस स्टेज के ऊपर हम कौन कौन सी ऑडियंस हम यूज़ कर सकते हैं अपने फेसबुक एड्स की तरफ। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे जी आप देख सकते हैं ऑडियंसेस इन फेसबुक एड्स। इसके अंदर हमारे पास 3 तरह की जो ऑडियंसेस मौजूद होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है सेव ऑडियंस। सेव्ड ऑडियंस कौन सी होती है जी? सेव्ड ऑडियंस वो ऑडियंस होती है, इसको हम कोल्ड ऑडियंस भी बोलते हैं। सेव्ड ऑडियंस होती है हमारे पास जी डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। ये जो ऑडियंस है ये ऑटोमेटिकली पहले से आपके फेसबुक एड्स के अंदर सेव होती है। ठीक है, जब भी आप एड रन करेंगे या जब भी आप कैंपेन पे जाएंगे, कैंपेन रन करेंगे, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे। डेमोग्राफिक ऑडियंस के, इंटरेस्ट और बिहेवियर के बेसिस के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, आप ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। अब ये वाली जो ऑडियंस है सेव्ड ऑडियंस, इसको कोल्ड ऑडियंस भी बोलते हैं। मीन ये वो ऑडियंस है, मतलब इससे आपको कोई इतने अच्छे खासे रिजल्ट्स नहीं आते, आपको इतने खासे अच्छे कन्वर्जन्स नहीं मिलते, बट फिर भी जब आप फेसबुक एड्स रन करते हैं या जब आप स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल फर्स्ट स्टेज के ऊपर जो आप ऑडियंस यूज़ करते हैं वो आपकी सेव्ड ऑडियंस होती है। देखिए, सेव्ड ऑडियंस के बगैर आप ऐड रन नहीं कर सकते। जब भी आप ऐड रन करेंगे या जब भी आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज की मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे या आप उनको ऑनलाइन बेचना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सेव्ड ऑडियंस के ऑप्शन को ही यूज़ करना है। आपको डेमोग्राफिक ऑडियंस क्या होती है? डेमोग्राफिकली हम करते हैं, मीन लोकेशन क्या है, किस एरिया के अंदर आप ऐड रन करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद कौन से लोग हैं, मतलब जेंडर क्या है, मेल्स को दिखाना चाह रहे हैं या फीमेल्स को दिखाना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद एजुकेशनल क्लास, फाइनेंशियल क्लास, ये सारी चीज़ें, मतलब आप एजुकेशन बेस के ऊपर कर सकते हैं, फाइनेंशियल क्लास के ऊपर आप लोगों को टारगेट कर सकते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से उनको टारगेट कर सकते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें डेमोग्राफिक के अंदर आ जाती हैं। फिर इंटरेस्ट और बिहेवियर, इंटरेस्ट के अंदर आपके पास आता है कि लोग डिफरेंट चीज़ों के अंदर, कुछ लोग क्रिकेट के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ लोग फुटबॉल के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ लोग शॉपिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ लोग जो है हेल्थ और जिम वगैरह या फिटनेस के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। तो हर एक बंदे का अपना एक डिफरेंट जो है इंटरेस्ट लेवल होता है। तो फेसबुक के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम इंटरेस्ट लेवल के ऊपर भी जाके टारगेट कर सकते हैं। बिहेवियर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आप डिवाइसेस कौन सी यूज़ करते हैं, आप डेली आपकी एक्टिविटीज़ या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप रेगुलरली जिनके साथ आप अटैच हैं, वो आपके बिहेवियर के अंदर आती हैं। ठीक है, तो आप इन 3 चीज़ों की बिना के ऊपर क्या कर सकते हैं, आप अपना ऐड दिखा सकते हैं लोगों को। अब ये वाली जो ऑडियंसेस हैं, इनसे क्या होता है, जब आप ब्रांड अवेयरनेस करते हैं, जब आप बड़े लेवल के ऊपर अपनी सिर्फ आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, लोगों को दिखाना चाह रहे हैं अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज, तो आप क्या करते हैं, आप सेव्ड ऑडियंस का ऑप्शन यूज़ करते हैं और इसके अंदर डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर के ऊपर आप आ जाते हैं। अब ये वाली ऑडियंस जो होती है, ये कोल्ड ऑडियंस इसलिए बोला जाता है कि आप ओवरऑल टारगेट कर रहे हैं। अब इसमें से आपको ये कंफर्म नहीं होता कि कौन से लोग हैं जो वाकई हमसे हमारी ये प्रोडक्ट या सर्विसेज लेंगे। हम ओवरऑल फेसबुक क्या करता है, अपने डाटा पॉइंट्स के जरिए, जो भी वो उसके पास डाटा मौजूद है या जो भी उसने ऑडियंस अपने पास सेव की हुई है फेसबुक ने, वो क्या करता है, उनको आपका ऐड दिखाना स्टार्ट कर देता है। अब ये फर्ज नहीं है कि आप जो अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज दिखा रहे हैं, तो वो लोग अगर फर्ज करते हैं शॉपिंग के अंदर ही हैं, तो आपने कोई अपना शॉपिंग ब्रांड ओपन किया है या आप कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करने जा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है एक बंदा शॉपिंग के अंदर इंटरेस्ट रखता है तो आपसे आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज वो आपसे हायर कर लेगा या आपसे वो प्रोडक्ट बाय करेगा। ऐसा नहीं है। आप पहले क्या करते हैं, अपनी ऑडियंस बिल्ड करते हैं। फेसबुक के अंदर भी क्या होता है, फेसबुक देखिए, फेसबुक एड्स एक एल्गोरिदम, एक मशीन लर्निंग है। इसको कोई ये नहीं होता कि आपने इसे बता दिया और ये आपको रिजल्ट्स ला के देना स्टार्ट कर देगा या स्ट्रेट वे आपको
जो है आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचना स्टार्ट कर देगा। ये क्या करता है, जब आप एड्स रन करते हैं, जब आप जाएंगे अपनी ब्रांड अवेयरनेस करेंगे तो आपकी ऑडियंस ऑटोमेटिकली बिल्ड करेगा। तो ऑडियंस बिल्ड होती है हमेशा सेव्ड ऑडियंस से, ये पहला ऑप्शन है। जब हम डेमोग्राफिक इंटरेस्ट और बिहेवियर के ऊपर हम अपनी ऑडियंस बिल्ड करेंगे या इन लोगों को हम टारगेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इनमें से वो वाले लोग, वो वाली ऑडियंस हमारे पास आ जाएगी जो हमें पता चलेगा कि वाकई ये हमारी प्रोडक्ट या सर्विसेज के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं या हमसे इंटरेक्ट कर रहे हैं या हमारी पोस्ट के ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं या हमारी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं। तो हमें ऑटोमेटिकली पता चलना स्टार्ट हो जाता है, हमसे वो व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं, हमसे मैसेंजर के ऊपर आ जाते हैं। ये जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है वो जब फुलफिल होता है तो हमारे पास कुछ ऑडियंस हमारे साथ इंटरेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। अब वो जो ऑडियंस होती है ना, उस ऑडियंस को हम नेक्स्ट स्टेज में देखते हैं कस्टम ऑडियंस। तो ये जो कस्टम ऑडियंस है मीन वेबसाइट के ऊपर योर होम पेज विजिटर, अब इसमें से जो लोग निकल के हमारी वेबसाइट के ऊपर आ गए थे अब वो हमारी कस्टम ऑडियंस है। मीन हम सेकंड टाइप है, इसको वार्म ऑडियंस भी बोलते हैं। अब हम किन लोगों को टारगेट कर सकते हैं, उन लोगों को जो हमारे होम पेज, वेबसाइट के होम पेज के विजिटर्स हैं। मीन अब देखें ना, यहाँ पे थे आपके पास ऊपर, यहाँ पे डेमोग्राफिक और इंटरेस्ट और बिहेवियर के अंदर आपके पास जो भी ऑडियंस निकल के आई थी, मतलब आपकी वेबसाइट के ऊपर आई थी, या आपके इवन फेसबुक पेज फॉलोअर्स, जिन लोगों ने आपके फेसबुक के पेज को फॉलो कर लिया था, या आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स आ जाते हैं, ठीक है, या आपके वो लोग जो आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज के अंदर आए, मीन जिन्होंने आपकी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया, ठीक है, वो लोग, या जिन्होंने आपकी प्रोडक्ट को एक्सप्लोर किया है, या उन्होंने कोई फॉर्म फिल किया है, मतलब किसी तरह की भी ऑडियंस जो अब आपके साथ इंटरेक्ट कर रही है, ठीक है, आपकी वेबसाइट के विजिटर्स हैं, आपके फेसबुक पेज फॉलोअर्स हैं, वो कस्टम ऑडियंस आ जाती है। अब आप उन लोगों को ऐड दिखा सकते हैं जो आप समझते हैं कि फेसबुक पेज के ऊपर या आपकी वेबसाइट के ऊपर लोग आए, आपने ट्रैफिक ऐड लगाया और सेव्ड ऑडियंस यूज की और आप चाहते थे कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आए। अब देखें, सेव्ड ऑडियंस से कुछ ट्रैफिक निकल के आपकी वेबसाइट के ऊपर आ गई, ऑडियंस आपकी वेबसाइट के ऊपर आई। अब आप क्या करेंगे, अब आप कस्टम ऑडियंस के ऑप्शन के अंदर आ जाएंगे। मीन अब आप चाहते हैं आप उन लोगों को ऐड दिखाएं जो आपकी वेबसाइट के विजिटर्स हैं। मतलब यहाँ से निकल के फर्ज करते हैं सेव्ड ऑडियंस पे हमने यूज़ किया, हमने ऐड रन किया फर्स्ट कि हमारी वेबसाइट की ट्रैफिक इंक्रीज हो। जब सेव्ड ऑडियंस से अब ट्रैफिक आई तो हमारी क्या थी, वेबसाइट के ऊपर एक प्रोडक्ट थी, उस प्रोडक्ट को काफ़ी सारे लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, बट उन लोगों ने उसको बाय नहीं किया, प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करके छोड़ दिया, चले गए, उनका माइंड चेंज हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम फेसबुक एड्स को बोलते हैं, देखें आप इस तरह कर रहे हैं कि वो लोग जो हमारी वेबसाइट के ऊपर आए थे और जिन लोगों ने प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया था, आप सिर्फ उन्हें ही ऐड दिखाएं, तो वो हमारी कस्टम ऑडियंस होगी। और ये आप सेट कर सकते हैं फेसबुक पिक्सल्स के अंदर। आगे चल के आपको मैं बताऊंगा कि फेसबुक पिक्सल्स आप किस तरीके से कनेक्ट करते हैं फेसबुक के साथ, किस तरीके से आप फेसबुक पिक्सल्स यूज़ कर सकते हैं, वो आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर आप देखेंगे। तो आप क्या करते हैं, उन लोगों को आप ऐड दिखा सकते हैं, ये आपकी वार्म ऑडियंस है। फिर उसके बाद आ जाता है लुक अलाइक ऑडियंस, ठीक है, थर्ड स्टेप के अंदर। लुक अलाइक ऑडियंस मीन वेबसाइट के ऊपर जो आपके होम पेज विजिटर्स थे या ऐड टू कार्ट जिन लोगों ने किया हुआ था, उस जैसी ऑडियंस आप चाहते हैं। देखें, आप उन लोगों को ऐड करें, आप उन लोगों को ऐड दिखाएं जिन लोगों ने वेबसाइट के ऊपर विजिट किया था, उस जैसी ऑडियंस, ठीक है, या जिन लोगों ने आपकी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया था, उस जैसे और लोग जो फेसबुक यूज कर रहे हैं या फेसबुक के ऊपर मौजूद हैं, और आप कहते हैं जी इन जैसे और लोग, मतलब आपको लगता है कि वो लोग भी आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज आए कर सकते हैं, वो आपकी क्या है, लुक अलाइक ऑडियंस। तो फेसबुक के अंदर 3 तरह की ऑडियंसेस मौजूद होती हैं, यहाँ पे सेव्ड ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस। चलते हैं हम यहाँ पे एड्स मैनेजर के अंदर। एड्स मैनेजर के अंदर देखें, हमने यहाँ पे एक नई कैंपेन ली है और हम एड सेट लेवल के ऊपर हैं। यहाँ पे देखें, आप जब आते हैं इस जगह पे तो आप देखें यहाँ पे लोकेशंस, क्रिएट अ न्यू ऑडियंस के ऑप्शन के अंदर यहाँ पे देखें न्यू ऑडियंस ऑप्शन के अंदर यहाँ पे लोकेशंस आ रही है। अब लोकेशन तो आप कोई भी टारगेट कर सकते हैं, यहाँ पे आप जो भी लोकेशन रखेंगे आप उसको टारगेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फर्ज करता हूँ जी मीरपुर आज़ाद कश्मीर। यहाँ पे देखें जी, ये आ रहा है मीरपुर आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान, यहाँ पे आपका सिटी आ रहा है, ये देखें यहाँ पे आ गया आपके पास। ये 40 किलोमीटर का रेडियस है, ये तो आपको मैंने शायद लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी बताया। यहाँ पे देखें 40 किलोमीटर का रेडियस है, ये हमारे पास आ रहा है, ये हमारे पास लोकेशन है। यहाँ पे उसके बाद देखें, यहाँ पे के अंदर सॉरी करेंगे, एज ग्रुप आपका आ रहा है, जेंडर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें डिटेल टारगेटिंग, ये डिटेल टारगेटिंग जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, अगर मैं ब्राउज करूँ तो यहाँ पे आपको 3 तरह की जो ऑडियंसेस हैं ये आपको मिल रही हैं। यहाँ पे डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर, यहाँ पे देखिए ये आपके पास डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर,
ये 3 तरह की ऑडियंस आ रही है। अब देखें डेमोग्राफिक को अगर आप एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ पे डेमोग्राफिक के अंदर एजुकेशन आ जाता है, फाइनेंशियल आ जाता है, लाइफ इवेंट आ जाता है, पेरेंट्स, रिलेशनशिप, वर्क। यहाँ पे एजुकेशन के अंदर देखें आपके पास एजुकेशन लेवल है, एजुकेशन लेवल एट हाई स्कूल। मतलब एक फर्ज करते हैं कि एक कॉलेज अपना एड रन कर रहा है, कॉलेज के एडमिशन्स ओपन हो गए, तो वो क्या करता है हाई स्कूल्स के स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा है। मीन नेक्स्ट उन्होंने क्या करना है, उन्होंने कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ जाना है, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। स्पेसिफिकली आप किसी डिग्री होल्डर्स को आप टारगेट कर सकते हैं। मीन आप कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के वाले से, या फिर आप किसी स्पेसिफिक डिग्री होल्डर्स को आप टीच कर रहे हैं, या आपका कोई ट्यूशन सेंटर है तो उनको आप कर सकते हैं। तब आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को देखते हुए जो भी आपको लगता है कि ये आपकी ऑडियंस हो सकती है या इन लोगों को आप टारगेट करना चाहते हैं, आप उनको टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल्स के अंदर यहाँ पे इनकम, ये कुछ स्टैट्स सिर्फ यूएसए के लिए हैं। यूएसए के अंदर आप देख सकते हैं लोगों की हाउस होल्ड इनकम, उस हिसाब से आप लोगों को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे लाइफ इवेंट्स के अंदर अवे फ्रॉम फैमिली, अब जो लोग फैमिली से दूर हैं या अवे फ्रॉम होम टाउन, उन लोगों को आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, अब एक इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी है और इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी या बर्थडे प्लानर हैं, और वो क्या करते हैं लोगों को बर्थडे के ऊपर मतलब उनकी जो है ना प्रॉपर उनका फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, वो लोगों को टारगेट कर सकते हैं। मीन जैसे यहाँ पे आगे हम देखते हैं दिसंबर के अंदर जिन लोगों की बर्थडे आ रही है उनको हम ऐड दिखाना स्टार्ट कर देते हैं जी, कि जिन लोगों की बर्थडे दिसंबर के अंदर है उनके लिए अगर वो कोई पार्टीज़ या फंक्शन अरेंज करना चाहते हैं तो एक इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी उनके लिए ये काम कर रही है। या और भी कोई मतलब हो सकता है कोई गिफ्ट्स वगैरह हैं, फ़र्ज़ करते हैं कोई ऐसी शॉप है जहाँ पे बर्थडे के गिफ्ट्स होते हैं और वो शॉप अपने ऐड रन करना चाहती है, तो वो क्या करेगी, वो इस बर्थडे के हिसाब से मतलब इस मंथ के अंदर जिन लोगों की बर्थडे है, जो एरिया आपने चूज़ किया उन लोगों को ऐड दिखाना स्टार्ट कर देगी। उसके बाद फ्रेंड्स ऑफ यहाँ पे ये आप देख रहे हैं। उसके बाद आपके पास पेरेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, पेरेंट्स, ऑल पेरेंट्स, उनको ऐड दिखाना चाह रहे हैं आप। रिलेशनशिप स्टेटस, जैसे यहाँ पे मैंने बताया इंगेज या इन रिलेशनशिप या मैरिड लोगों को आप ऐड दिखा रहे हैं। और उसके बाद वर्क के अंदर आ जाते हैं, तो जो एम्प्लॉयर्स हैं या इंडस्ट्री या जॉब टाइटल्स, मीन आप जनरल मैनेजर्स, जीएम्स को ऐड दिखाना चाह रहे हैं। मतलब कोई ऐसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है आपका जहाँ पे आप प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ को कोई आप ट्रेनिंग देते हैं, कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग देते हैं, तो आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। अब इंटरेस्ट के अंदर देखेंगे तो इंटरेस्ट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे बिजनेस एंड इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट है, फैमिली एंड रिलेशनशिप, फिटनेस एंड वेलनेस, यहाँ पे इनको आप टारगेट कर सकते हो। और अगर इनको मजीद आप एक्सप्लोर करेंगे तो इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। मतलब आप काफ़ी डीपली जाके आप लोगों को टारगेट कर सकते हैं फेसबुक के अंदर अपनी सेव्ड ऑडियंस के जरिए। और ये वो ऑडियंस है, इसको हम कोल्ड ऑडियंस तो बोलते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट ऑडियंस है और आप इस ऑडियंस के बगैर ऐड नहीं रन कर सकते जब आप स्टार्ट कर रहे हैं। मीन आप बिल्ड कर रहे हैं, अभी आपकी नई प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं, अभी आपने नए नए ऐड रन करना स्टार्ट किए हैं, तो आपको ये जो सेव्ड ऑडियंस है ये आपको काफ़ी हेल्प कर रही होती है। शॉपिंग एंड फैशंस के अंदर देख रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है, टेक्नोलॉजी के अंदर जो लोग कंप्यूटर्स के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे देखें उनके अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, उनको आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बिहेवियर के अंदर देखेंगे तो बिहेवियर के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें, एनिवर्सरीज, जैसे लोगों की एनिवर्सरी, यही वो कि एक इवेंट्स प्लानर कंपनी है और वो चाह रही है जी कि आपकी जो एनिवर्सरी आ रही है उसके ऊपर, या टूर प्लानर हैं तो वो क्या कर सकते हैं, जिन लोगों की एनिवर्सरीज आ रही हैं यहाँ पे 61 to 90 डेज, उनको आप टारगेट कर सकते हैं। या यहाँ पे इवन आप देख रहे हैं मोबाइल डिवाइस यूज़र्स, तो यहाँ पे मोबाइल डिवाइस एप्पल, आप स्पेसिफिकली सिर्फ आईफोन यूज़र्स को ऐड दिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उनको ऐड दिखा सकते हैं आप। ब्लैकबेरी है यहाँ पे, और भी यहाँ पे काफ़ी सारे होंगे। ऑल डिवाइसेस के अंदर यहाँ पे देखें गूगल के है, HTC के, LG के, और उसके अलावा यहाँ पे सैमसंग। तो जो लोग ये डिवाइस ओनर्स हैं, मतलब ये यूज़ कर रहे हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन कवर्स होते हैं, अब मोबाइल फ़ोन कवर्स, एक कंपनी मोबाइल फ़ोन कवर सेल कर रही है, तो आपने देखा होगा आपको जो भी स्पेसिफिक मोबाइल है आपको उसके ऊपर सिर्फ अपना ही उसी मोबाइल के कवर का जो ऐड आपको शो हो रहा होता है। ये कैसे होता है, आपको किसी दूसरे मोबाइल का जो कवर है उसका ऐड कभी शो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बैक एंड से उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्पेसिफिकली इसको टारगेट किया होता है कि ये जो हमारा मोबाइल कवर है स्पेसिफिकली इसी फ़ोन के ऊपर है, और हम चाहते हैं जो इस फ़ोन के ऊपर फेसबुक यूज़ कर रहा है सिर्फ उसी को हमारा ऐड दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे आप नैरो कर सकते हैं इसको। और भी यहाँ पे काफ़ी सारे, यहाँ पे ट्रैवलर,
फ्रिक्वेंटली ट्रैवलर जैसे यहाँ पे है, तो एक ट्रैवल कंपनी है जो टिकट्स वगैरह करती है या टूर प्लान करती है, तो फ्रिक्वेंटली ट्रैवलर जितने भी लोग हैं फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हैं। फेसबुक को ये चीज़ पता होती है, क्योंकि अब फेसबुक के ऊपर आप देखें जब भी लोग ट्रैवल करते हैं तो फेसबुक के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, पोस्ट कर रहे होते हैं। तो फेसबुक को ये चीज़ पता है कि फ्रिक्वेंटली ट्रैवलर कौन से हैं इस एरिया के अंदर, तो फेसबुक उनको टारगेट कर रहा होता है। तो यहाँ पे देखिए ये आपकी जो ऑडियंसेस हैं, सेव्ड ऑडियंसेस, इसके अंदर 3 ऑप्शन होते हैं आपके पास, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। और इन तीनों की बिना के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जो हैं ऑडियंसेस को टारगेट कर सकते हैं। ये आपकी सेव्ड ऑडियंस है। इसके बाद फिर आपकी कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस आ जाती है। वो किस तरीके से बनाते हैं वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे कि आपकी कस्टम ऑडियंस कैसे बनती है और लुक अलाइक ऑडियंस आप कैसे यूज कर सकते हैं अपने एड्स के अंदर। होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे तो वो लाजमी वीडियोस देखें, ताकि आपको ये जो फेसबुक या मेटा एड्स का कंप्लीट कोर्स है, ये कंप्लीट जो डिटेल्ड में मैं आपको टीच कर रहा हूँ, तो ये आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएं, ताकि आगे चल के आप अपने क्लाइंट्स के लिए अच्छे से ऐड रन कर सकें और इससे आप अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।